हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम इस चैप्टर की नई शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो है वो फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पर इस चैप्टर को लेकर, खैर मैथ्स को लेकर सब बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और डाउट्स रहते हैं कि इतना सब हम स्टडी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका क्या यूज़ है? प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई मैम यूज़ आता भी है कि नहीं आता है? पर बेटा एक चीज़ आपको बता दूं, स्पेशली मैथ्स और साइंस को लेकर, तो मैथ्स और साइंस ये ऐसे दो सब्जेक्ट है जिनका बिल्कुल संबंध जो है वो आपके रेगुलर लाइफ से ही है। तो हम ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक आध कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर आप डिसाइड कर लेना कि हाँ ये वाला चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड रहता है कि नहीं रहता है। तो महज मानिए कि आपके एरिया में 2 कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, अच्छे खासे 2 कोचिंग सेंटर्स हैं, पर वो जब अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं रिगार्डिंग द लेक्चर्स एंड द फीस, तो दोनों का जो एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है वो अलग है। महज कीजिए कि एक कोचिंग सेंटर है ए और दूसरा कोचिंग सेंटर है बी। ए ने अपने पैम्पलेट्स एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर निकाले और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे कोचिंग सेंटर में मैथ के एक मंथ में 8 क्लासेस होंगे, ओके, और एक क्लास का जो चार्ज होगा वो होगा समझो 200 रुपये वो लेगा, ठीक है। तो ए ने इस तरीके से बोला कि हम लोग एक मंथ में 8 क्लासेस लेते हैं मैथ के लेक्चर के और एक क्लास का हम लोग 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और यहीं पे कोचिंग बी ने अपने पैम्पलेट बाहर निकाले और उनके एडवर्टाइजमेंट में ऐसा है कि हम भी 1 मंथ में 8 लेक्चर्स 8 क्लासेस लेंगे मैथ के और हम जो फी चार्ज करेंगे वो मंथली चार्ज करेंगे, तो 1 मंथ के आपको देने होंगे 1440 रुपीज़, ठीक है। अब क्लासेस जो है वो दोनों सेम ले रहे हैं, एक महीने में 8, बट एक ने एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है 200 रुपीज़ पर क्लास और दूसरे ने लिखा हुआ है 1440 पर मंथ। सो बेटा अभी 2 तरीके की एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है, आप क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोचिंग क्लास जो है वो अफोर्डेबल रहेगा, कौन सा कोचिंग क्लास जो है वो कम दाम में आपको एजुकेशन दे रहा है और दूसरे का दाम जो है वो ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग पर क्लास के जो चार्जेस हैं 200 इंटू 8 कर लेंगे तो हमें मंथली पता चल जाएगा कि कितना हो जा रहा है 1600 रुपीज़, ठीक है। या तो फिर हम लोग जो मंथली चार्ज दिया हुआ है 1440 उसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पर क्लास पता चल जाएगा कि एक क्लास का कितना हो जाएगा 1440 डिवाइड बाय 8 दैट इज ₹160। तो आप पर क्लास के बेसिस पे देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं, या तो फिर अगर आप मंथली चार्ज के बेसिस पे देखेंगे, ये मंथली चार्ज हुआ तो 200 इंटू 8 तो कितना हो जाता है 1600 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर पता चल गया कि कोचिंग बी जो है आपको अफोर्डेबल रेंज दे रहा है। ये जो सिचुएशन आती है और ये जो आप इनडायरेक्टली, ठीक है, आपके समझ के पर आप जो मैथ्स का रूल लगा देते हैं, यही चैप्टर 3 की फिलॉसफी है। यही सिचुएशंस आपको चैप्टर 3 में आते हैं एज अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये जो इनडायरेक्टली आपने मैथमेटिक्स लगा दिया ना यहाँ पे, वही इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स आपको डायरेक्टली शो करना है और उन सम्स को सॉल्व करना है। तो यस, चैप्टर 3 आपके प्रैक्टिकल लाइफ के बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देंगे। तो इसके चैप्टर 3 इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है और बहुत सिंपल भी है। कुछ इसके अंदर टिपिकल नहीं है, बस इतना है कि आप सेशंस जो है वो लगातार देखते रहिएगा और ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैथ कीजिए कि आज आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपको अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है और आपके फ्रेंड्स ने कहा कि हम तो भाई पिज़्ज़ा वीज़ा खाएंगे, डोनट्स वगैरह खाएंगे, तो आप उस हिसाब से अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। तो अब आपने जब देखा तो आपको ये पता चला कि एक पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है, एक पिज़्ज़ा का स्लाइस आपको पड़ता है 20 रुपीज़ का, ठीक है, और एक डोनट जो है वो आपको मिल जाता है 25 रुपये का। फाइन, तो आपने ये कैलकुलेशन कर ली कि अच्छा मुझे एक स्लाइस जो है पिज़्ज़ा का वो 20 रुपये के हो जाएगा और एक डोनट जो है वो 25 रुपये का हो जाएगा। तो अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे को तो फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दो। तो आपके तो पैसे चाहिए,
ठीक है, देखो मैं पैसे दे रही हूँ, कितने दे रही हूँ मैं, तेरा बजट है सिर्फ 1000 रुपये, ठीक है। तो मैंने आपको 1000 रुपये दे दिए हैं, जाओ और आपको जैसे पार्टी देनी है फ्रेंड्स को आप दे दो, मुझे कोई इशू नहीं है। अब आप बोलोगे 1000 रुपये में मैं कैसे अरेंज करूँ पिज़्ज़ा का एक स्लाइस और डोनट का, तो यहाँ पे आप मैथमेटिक्स लगाओगे। अब आपको इतना पता है कि एक स्लाइस जो है पिज़्ज़ा का वो 20 रुपीज़ का है, पर आपको ये नहीं पता कि मैं कितने स्लाइस लूँ, ठीक है। तो आप उसको अभी हाल फिलहाल के लिए x मान लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं पिज़्ज़ा के जो स्लाइस ले रहा हूँ, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस, वो मैं x ले लेता हूँ, और जो डोनट है, ओके, नंबर ऑफ डोनट्स वो मैं ले लेता हूँ y, ओके। बट मुझे ऐसे लेना है कि कुल मिला के मेरे 1000 रुपये ही खर्च होने चाहिए, उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि एक स्लाइस जो है वो 20 रुपये का है, और आप कितने स्लाइस ले रहे हैं, x ले रहे हैं, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 20x। जैसे आपको पता होता है कि अगर एक पेन जो है वो 5 रुपए की है, ठीक है, और आप 10 पेन लोगे तो इसका मतलब कितने रुपीस की होगी, 50 की होगी। तो आपने क्या किया, 5 और 10 प्राइस और नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे एक जो पिज़्ज़ा है वो 20 रुपए का है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्लाइस जो है वो हम x अभी अज्यूम कर रहे हैं, तो हमने उतना ले लिया। और डोनट जो है वो 25 रुपए का है, एक तो कितने ले रहे हैं वो तो अभी पता नहीं है, ठीक है, ये हो गया y, दैट इज आपको कितना मिल रहा है 1000 रुपये। ये मैंने आपको जो दूसरा एग्जाम्पल ये जो दिया है पहले वाले से, वो इस तरीके से दिया है कि आप समझिए कि हमारे पास जो चीज़ नहीं पता होती है हम उसको x और y अननोन फॉर्म में लिखते हैं। तो अब बेसिकली जो मेरा फंडा था बताने का, ये नहीं कि इक्वेशन कैसे बनानी, वो तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। मेरा जो फंडा था बताने का वो ये था कि आप देखिए ये भी आपका रियल लाइफ का सिचुएशन है, ठीक है। आपका ही बर्थडे है, मम्मी ने आपको बजट दे दिया, आपको पिज़्ज़ा और डोनट लेने हैं पार्टी में, तो कितने लेने हैं उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट। और हम लोग हमारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए अब आप महज कीजिए कि आपको मम्मी ने कहा है कि भाई बाहर जाके, ठीक है, भिंडी की सब्जी लेके आओ, मतलब भिंडी लेके आओ, सब्जी तो हम बनाएंगे ना घर पे, ठीक है, भिंडी लेके आओ। अब कई बार ऐसे हो जाता है ना, घर पे ऐसे लॉकडाउन फॉकडाउन है, बैठे होते हैं, मम्मी हमें बहुत सारे काम देते रहते हैं, ठीक है, जाके बाहर से ये लेके आओ वो लेके आओ। तो आपको मम्मी ने बोला कि ठीक है अभी बाहर जाके 1 किलो भिंडी लेके आओ, और आपकी मम्मी को पता है कि 1 किलो भिंडी जो है वो 30 रुपये में मिल रही है, ठीक है। तो 1 kg भिंडी जो बहुत पसंद है, 1 kg भिंडी मिल रही है कितने रुपए में, 30 रुपये में, ओके। तो आपको 10 के 3 नोट जो है मम्मी ने दे दिए और बोला कि जाके लेके आ। आप गए, ठीक है, मार्केट में गए। अब देखो बार्गेनिंग करना तो हम हिंदुस्तानियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, बिना बार्गेनिंग किए तो हम सब्जी खरीद ही नहीं सकते हैं। तो अब वो तो आपको ही बताइए। तो आप जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे आप सब्जी मंडी में गए तो आपने एक वेंडर को पूछा भाई कितने सब्जी दे रहे हो, भिंडी 1 किलो, किसने 40 बोला, आप बोला जा भाई इतना बजट ही नहीं मेरा। नेक्स्ट शॉप में गए, कितना दे रहे हो, 50, ठीक है। ऐसे करते करते आप शॉप पे जा रहे हो, थोड़ी बार्गेनिंग करो, और आपके पास जो जेब में 30 रुपये ना, वहाँ तक कोई आ नहीं रहा। चलो मैच करते हैं कि आगे जाकर 5-6 दुकान के बाद आपको एक ऐसा शॉप मिल गया, ठीक है, जिस बंदे ने आपको बोला कि आपको मैं भिंडी दूंगा 30 रुपये किलो। अब यहाँ पे खुश हो गए आप कि चलो भाई जितने जेब में मम्मी ने पैसे दिए उतने की भिंडी मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि बार्गेनिंग करना तो हमारा अधिकार है, तो आपके अंदर भी वो तो है ही। तो आप बोलोगे एक बार ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है, कुछ बार्गेनिंग हो जाए। तो आप कहोगे कि नहीं भैया जी, बाहर तो है वो 25 रुपये किलो मिल रही है, तो आप अगर मेरे को 25 रुपये में किलो में दे रहे हो तो मैं ले लूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है चल दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने आपको 25 रुपये किलो। अब भाव क्या लगाया था, 1 kg भिंडी का 30 रुपये। अब आपको 1 kg भिंडी जो है वो कितने में दिया, अब आपको दिया उसने 25 रुपये में, ठीक है। अच्छी बात है, 5 बज गए, आपने कहा ठीक है 5 रुपये हैं, डेयरी मिल्क की चॉकलेट का ले लेता हूँ, खा के मस्त मजे से जाऊँगा। मम्मी को तो कहाँ पता है कि मैंने 25 में लिया कि 30 में लिया, उनका तो 30 रुपये फिनिश करना है। अब आपने जो 3 नोट दिए 10 रुपये के, वो अपने वेंडर को दे दिए। उसने कहा कि अब वो तो क्या नहीं सब्जी का चालाकी, वो तो छुट्टे होने के बावजूद बना करते हैं। तो बोलेंगे अरे बेटा छुट्टे तो है नहीं मेरे पास, अब मैं देखो 5 रुपये कहाँ से दूँ। तो एक काम कर, मैं काम करता हूँ 5 रुपये की सब्जी जो है, ठीक है, भिंडी और ऐड कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे ठीक है अभी दे दो, चॉकलेट के सपने टूट गए हमारे, क्या दे दो अभी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जो तराजू था, ओके, अब इस तराजू में उन्होंने रखी थी भिंडी
और यहाँ पे उन्होंने जो वेट रखा था वो वेट रखा था 1 kg का, और ये आपको 25 रुपये में दे दी। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है 5 रुपये की और मैं आपको दे देता हूँ। तो अब 5 रुपये के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे प्लस 150 ग्राम का और एक वज़न रख दिया, ठीक है, और उसमें आपको भिंडी जो है वो दे दी, जो तोल के आ रही थी वो आपको भिंडी दे दी। अब आप तो भाई ठहरे बुद्धिमान ना, क्यों? क्योंकि आप तो मैथ स्टडी कर रहे हो, तो आपका दिमाग तो चलना चाहिए ऑन द स्पॉट। आपका दिमाग कैसे चला कि ये सब्जी वाला मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहा है? क्यों? क्योंकि अगर 1 kg भिंडी, 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम हुआ, ठीक है, तो अगर वो मुझे 1000 ग्राम भिंडी दे रहा है 25 रुपये में, तो 30 रुपये में कितने ग्राम भिंडी आनी चाहिए? करो कैलकुलेशन। 1000 इंटू 30 डिवाइड बाई 25, 25 वन ज़ा 25, 40 ज़ा, तो कितना आना चाहिए? 1200 ग्राम आना चाहिए। और उसने आपको कितना दिया? अब 1 kg पहले तोल दी थी, मतलब 1000 ग्राम तो पहले दिया था, प्लस 150 ग्राम और दिया, तो आपको कितना दिया? उसने 1150 ग्राम दिया, मतलब कि 50 ग्राम कम दिया। तो एक तो आपके चॉकलेट के सपने भी तोड़ दिए, ऊपर से 50 ग्राम भी कम दिया। तो आप बोलोगे भैया जी अच्छे कैलकुलेशन करो, 50 ग्राम और डालो, मुझे मैथ आती है। तो आपने कैलकुलेशन फटाफट से दिमाग में कर लिया और कहा कि 1200 ग्राम में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक और लाइफ एग्जाम्पल हुआ। ये सारे के सारे जब आपका दिमाग चलेंगे ना, ये तब चलेंगे जब आप ऐसे चैप्टर्स रीड करेंगे, समझेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तब आपके दिमाग चलेंगे, फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा। क्या? और ये चीज़ें तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हुए हैं, न जाने कितने लोगों को इस सब्जी वाले से बेवकूफ़ बना के बेचारे, ठीक है अच्छा ठीक है अब 2-3 डाल दी, चलो अभी कौन मगजमारी करे, 5 रुपये के लिए कौन मगजमारी करेगा। अब 5 रुपये की कीमत उनको क्या पता, वो तो हमको पता है कि चॉकलेट तो हमको मिलने वाली थी, ठीक है, जो टूट गई, सपना ही टूट गया चॉकलेट खाने का, चला गया। ओके, तो इस तरीके के लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि चैप्टर मज़ेदार है, ठीक है, मैम फटाफट से शुरू करें इस चैप्टर को तो मज़ा आ जाए, ठीक है। अब शुरू करने से पहले जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का वो देख लेते हैं और उसका मीनिंग हम देख लेते हैं। ओके बेटा, तो जो चैप्टर का टाइटल है वो ऐसा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब पेयरिंग इसका मतलब क्या होता है? रब ने बना दी जोड़ी, ओके, मतलब कि 2 चीज़ें जब एक साथ होती है उसको हम पेयर कहते हैं, पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स, ओके। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट, और वी कुड से कि हम लोगों ने जो एक्स और वाई लिया था ना, ठीक है, उसको कोई पावर नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे वेरिएबल्स है? 2। तो अब जब हम लोगों को अननोन चीज़ें आएंगी निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो अज्यूम करना था, या हमें जो क्लू दिया हुआ है उसके बेसिस हमें तो पता नहीं, तो हमें एक्स और वाई को अज्यूम करना होता है, ठीक है। तो आपने एक्स और वाई को जो अज्यूम किया अननोन थिंग के हिसाब से, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है बेटा? वेरिएबल्स इसका मतलब कि टू वेरी, मतलब कि वो चीज़ जो हर बार चेंज होती है। आज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दिया, आपने उसमें भी एक्स और वाई लिया, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आई, ओके। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, उसमें भी आपने एक्स और वाई लिया, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आई। तो सीधी बात है, वहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू आई क्वेश्चन नंबर 2 में, वो क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक अलग होगी। तो है तो एक्स और वाई, ठीक है, बट अब जो क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आ रहा है तो उनके आंसर भी अलग हो जा रहा है। तो इसके लिए हम उन अल्फ़ाबेट्स को जिनको हम अज्यूम करते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे ध्यान देना होगा, जो है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब देखिए पेयरिंग है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तो दूसरा भी आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बट दोनों इक्वेशन सेम है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो पहली इक्वेशन को हम लोग a1 b1 और c1 डाल देते हैं, सेकंड को a2 b2 एंड c2। तो ये आपके पास 2 आ गए, पेयर हो गए, मतलब जोड़ी बन गई इनकी। लीनियर इक्वेशन, ये आपका x वेरिएबल, ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब 1, यहाँ पे कोई पावर नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो वो पावर जो हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1 हम कभी नहीं लिखते हैं, तो उनके पावर 1 1 है, इसके लिए हम उनको लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं इन 2 वेरिएबल्स। x और y 2 वेरिएबल्स है, x और y 2 वेरिएबल्स है। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्या कहेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा किस फॉर्म में है, क्योंकि आगे जाके जब आपको इक्वेशंस फ्रेम करने होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस फॉर्म में उनको अरेंज करना है। तो पहले x आना है, फिर y आना है और फिर कांस्टेंट आना है, ओके।
x के आगे और y के आगे जो नंबर्स लिखे जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट्स। ओके, x और y तो आपको क्लियर हो गया, इनको हम कहेंगे वेरिएबल्स, और ये c हो जाता है कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कोई प्राइस हो गया, ईयर्स हो गया, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, तो वो हमारी हो गई कांस्टेंट वैल्यू। इसके अंदर एक कंडीशन ऐसा आता है कि a और b, ठीक है, आपस में कभी भी एक साथ जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर a भी जीरो हो गया और b भी एक साथ, तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, जो इक्वेशन बना ही नहीं रहा, वेरिएबल ही गायब हो गया। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है इन टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो आपका इक्वेशन एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो इसके लिए अगर कोई चीज़ गायब भी होती है तो यहाँ तो एक कोई भी x होगा या y होगा, दोनों एक साथ गायब नहीं होंगे उस इक्वेशन के अंदर। जनरली तो दोनों के दोनों अवेलेबल होते ही हैं। तो यह आपका कंडीशन रहेगा कि a और b एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सो बेटा, ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 3। आई होप कि आपको अच्छे से सब क्लियर हो चुका हो, कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग 3.1 एक्सरसाइज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड काइंडली रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।